नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत की जमीन को हड़पने की साजिश रचने वाले चीन ने 2020 में गलवान घाटी में भारतीय जवानों से संघर्ष किया था। इसमें उसके भी तमाम सैनिक मारे गए। इसके बाद भी चीन लगातार भारत को आंख दिखाता रहा। डेप्सांग और डेमचौक में 2013 से ही वो भारत की जमीन पर कब्जा जमाकर बैठा है। इसके जवाब में भारत ने चीन के तमाम ऐप्स बैन कर दिए। उसके खिलाफ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर अपनी सेना तैनात कर दी। चीन के सैनिकों को पीटकर भगाने का वीडियो भी सामने आया। ऐसे में चीन को भारत की तरफ से जो लाल आंखें दिखाई गईं, उसका असर अब होता हुआ नजर आ रहा है। चीन पर वैसे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत से दोस्ती और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। लेकिन अब ड्रैगन एक बार फिर रिश्ते सुधारने का राग अलाप रहा है। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की जरूरत है। दोनों देश सीमा पर बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान बैठकों के मौके पर वांग यी ने जयशंकर से कहा कि दोनों देशों के बीच संदेह के बजाय आपसी समर्थन की जरूरत है। चीन अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। 2020 की झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से मुस्तैदी बढ़ा दी गई। इसके बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता हुई। दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम करने में मदद भी मिली, लेकिन अभी भी संबंध पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। भारत ने हाल ही में सीमा पर स्थिति को नाजुक और खतरनाक बताया है। चीनी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को अपनी बैठक के दौरान S जयशंकर से कहा कि चीन और भारत दोनों ही पक्षों को स्वीकार्य सीमा मुद्दों का समाधान खोजने के लिए एक ही दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे पर संदेह जताने के बजाय मिलकर चीजें ठीक करनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष सीमा मुद्दों पर सैन्य कमांडर स्तर की अगले दौर की वार्ता को शीघ्र आयोजित करने पर सहमत भी हुए हैं। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के अलावा भारत ने चीनी कंपनियों में निवेश की जांच भी तेज कर दी है। चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत के हालिया प्रतिबंधों पर वांग ने चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल बनाने का आग्रह भी किया है। यानी कि एक तरह से कहें तो भारत के आगे ड्रैगन की हेकड़ी कुछ निकलती हुई दिखाई जरूर दे रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।